गृहस्थ को घर में रह करके आश्रम कैसे बनाना है। 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ। पहली रोटी बने गाय को देना चाहिए, यह यज्ञ है। यज्ञ आपका यही नहीं समझना कि वो स्वाहा स्वाहा यज्ञ है। यज्ञ का मतलब पहली रोटी बने गाय को दो, आखिरी वाली रोटी जो है वो कुत्ते को देना चाहिए। बड़ा सामान्य सी बात, छोटी छोटी बातें है ना। और पहली थाली जो बने वो थाली को निकाल के रख देना चाहिए कि दिन भर इंतजार करो कि कोई न कोई अपने भाग्य का ले जाए। अगर 10 थाली भोजन है घर में तो आपका 1 थाली पे अधिकार नहीं है, 9 आपके घर में होनी चाहिए। एक तो किसी न किसी को दे ही देना चाहिए, 10वां अंश नहीं खाना चाहिए कभी। वो तो निकाल दो उतना। 10 रोटी बनी तो 1 रोटी किसी की है, तुम्हारी थोड़े। अधिकार में ही नहीं है गृहस्थ के, 1 तो निकालो। कितना अतिथि का स्वागत था, कितना सेवा भाव था। अब हम तो आइडिया लगा के बोल रहे हैं, अंदाज में बोल रहे हैं, हमको इतना सही मापदंड तो नहीं है। अलीगंज कस्बे में ऐसे कई परिवार थे, अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। उस जमाने में फोन मोबाइल थे नहीं, तो आखिरी वाली जब बस फरकाबाद से निकल जाती थी तब उनके घर में भोजन होते थे। तब तक इंतजार होता था कि कोई आए न जाए, देखो उसके लिए रखा रहे। देखो भाई, बड़ा अतिथि के लिए भाव था लोगों का कि कोई आ जाए। न साहब चिंता ही नहीं थी कि न पलंग कहीं से मांगना है रात में, और गद्दा किसी के घर से, तकिया किसी के घर से, लेकिन अतिथि की सेवा। आज पलंग बेड सबके घर में पड़े हैं, लेकिन कोई अतिथि झांक नहीं सकता है। क्योंकि आज है, हमने देखा मन छोटा हो गया, बुद्धि बड़ी हो गई। पहले बुद्धि छोटी थी, मन बहुत बड़ा था। घर में जगह नहीं थी लेकिन मन बहुत बड़ा था। मेहमान आ जाए, इतना बड़ा मन था। एक दिन में तो मेहमान जा ही नहीं सकता था। ना ना भाई आज, अरे बिल्कुल एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा, ऐसा भाव था। अब तो मेहमान अगर कह दे कि हम अभी जा रहे हैं तो वो तुरंत गणित लगाएगा कि देखो वैसे अगर जाना है तो आप बोलो तो हम चले हैं, जरा रोड तक छोड़ दें, रिक्शा मंगाओ तुरंत भेजो। मतलब इतने जल्दी इंतजाम करेगा कि बवाल कटे, वही ठीक है। कोई नहीं किसी को ऐसा। यहाँ अलीगंज में ये बातें नहीं है, और कहीं की बता रहे, यहाँ तो ऐसे लोग नहीं होंगे। मनी हम किसी के प्रति भाव ही नहीं रखते, तो खाली धन होने से थोड़ी कुछ होगा, उसका उपयोग हो। एक दोहा आपने पढ़ा था, अच्छा बोल दो एक बार तो हम समझ लेंगे, याद है आपको। पालन भले ही ना करो, याद तो होगा। क्या? शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब अब मैं भी भूखा न रहो, कोई साधु न भूखा जा। कितने बोरे भरे रखे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग दरवाजे पर खा रहे हैं, ये जरूरी है। भरा तो बहुत पर रखा है, किसी को दिया है कभी? अकेले ही खा रहे हो, ये क्या बात। तो ये गृहस्थ जीवन है। और सन्यास में बहुत कठिन सन्यास है, वो है दंडक गृहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। गरुड़ पुराण में आया कि अगर सन्यासी दंड ग्रहण कर ले तो नारायण स्वरूप हो जाएगा। दंडी सन्यासी को बहुत कठिन माना है। अब दंडी आपने देखे कि नहीं? ऐसे जो डंडा लिए रहते, हाथ में लाल कपड़ा लिए रहते ना, वो नीचे नहीं रखते कभी दंड को। तो दंडी सन्यासी बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बहुत श्रेष्ठ माना है। यद्यपि सन्यासी का शरीर नहीं छूना चाहिए, वो तो मुर्दे का ही होता है। क्योंकि सन्यासी शरीर नहीं मानते हैं, वो शरीर का साक्षी मानते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो शरीर नहीं मानते, शरीर का साक्षी मानते हैं। इसलिए सन्यासी बनना सरल नहीं है। अपना पिंड कोई दे नहीं सकता, बड़ा कलेजा चाहिए। पिंड अपने हाथ से कोई देगा?
पिंड तो मरने के बाद लड़का देता है, लेकिन सन्यासी में पिंड आपको देना ही पड़ेगा, तभी सन्यास मिलेगा। जब सन्यासी बनते हैं अखाड़े में देखो पिंड देना पड़ेगा, और वो पिंड जला दिया जाता है। इसीलिए सन्यासी का शरीर जलाया नहीं जा सकता, उसको तो समाधि दी जाएगी, क्योंकि शरीर तो पहले ही जल गया। इसीलिए सन्यासी लाल कपड़े पहनता है। लाल कपड़े मतलब अग्नि का स्वरूप होता है। वैष्णव में सफेद होता है, जैसे हम लोग हमेशा सफेद ही पहनते हैं, और शैव में हमेशा लाल रहेगा। तो अलग अलग उसका क्रम है, ये नहीं है कि कोई कैसे भी कपड़े पहन ले, वो नहीं चलता। इसमें सब क्रम परंपरा है कि किस परंपरा में वस्त्र कैसे होंगे। तो सन्यासी में लाल है, तो हम लोग लाल नहीं पहनते, इसलिए तो इसमें सफ़ेद रहेगा। अलग अलग क्रम है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं कहेंगे आपको कोई सन्यासी थोड़े बनना है, आप तो ऐसे ही आनंद में रहो बस, ठीक है। हाँ, आप तो आनंद करिए साहब, क्योंकि परमात्मा मिलेंगे तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि आप सन्यासी हैं कि बैरागी हैं।